खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन आज होगा। केपी असेंबली में जोड़ तोड़ जारी। अल-यमीन गंडापुर की कोशिशें रंग ले आईं। पीटीआई के एक नाराज उम्मीदवार को मना लिया। वकास औरकजई का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वकास औरकजई से मुलाकात। सेनेट उम्मीदवार वकास औरकजई ने पार्टी और बानी के मफाद का सोचा है। पहले बानी का हुक्म, फिर पार्टी अहम है, बाकी चीजें बाद में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। हमें सेनेट की 6 और अपोजिशन की 5 नशिस्तें मिलेंगी। बानी पीटीआई ने जो फैसला किया था उसी फॉर्मूले पर अमल करेंगे। हमने फैसला किया है सेनेट में खरीदो फरोख्त ना हो। अपोजिशन के साथ पहले 8 और 3 के फॉर्मूले पर इत्तेफाक हुआ था। हमारे उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस ना लेने से हमें नुकसान हुआ। वज़ीर आला केपी की मीडिया टॉक। अल-यमीन गंडापुर का नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी का कहना है हमारी कोशिश होगी 6 से 7 सेनेटर्स मुंतखब कराएं। केपी असेंबली में आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। आज रात तक अपना लाएमल तय कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 30 से 35 आज़ाद अरकान मौजूद हैं। अपने अरकान असेंबली पीटीआई के कंट्रोल में नहीं। मेरे दाएं साइड पे चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे। उन्हीं का फैसला था कि जो है आप ओथ लें, और मैंने उसके एन मुताबिक ओथ लिए। मैंने जो है आइन की पासदारी की है। मैंने जो अपोजिशन के साथ भी मीटिंग करनी है। अगर हम अपने फार्मूले पे पूरे उतरे, अब तो नहीं हो सकते क्योंकि उनके कैंडिडेट विड्रा नहीं हो रहे, फिर शायद हम कोशिश करें कि हम 6-7 सेंटर्स बनाएँ, क्योंकि इस वक्त 30 से 35 इंडिपेंडेंट MPs मौजूद हैं असेंबली में। उनके साथ बातचीत हो सकती है। पीटीआई सेनेट के 4 नाराज उम्मीदवार अपने मौके पर कायम मुकर्रर वक्त गुजर गया। कागजात नामजदगी वापस ना लिए, नाराज हैं और ना ही टिकट के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी अरकान से दरख्वास्त है अपने वोट का गलत इस्तेमाल ना करें। हमें पार्टी की जानिब से भी कुछ नहीं कहा गया। नाराज उम्मीदवार इरफान सलीम की गुफ्तगू। सेनेट में पीटीआई के ज्यादा लोग आ सकते हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा जा रहा। हमारी हुकूमत और अपोजिशन मिली हुई है। हमें सेनेट इलेक्शन से पीछे होने के लिए काफ़ी ऑफर्स आई हैं। आयशा बानो का दावा। पंजाब असेंबली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब आज होगा। 4 उम्मीदवार मैदान में नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम, पीटीआई के मेहर अब्दुल सत्तार शामिल, खतीजा सिद्दीकी और एजाज मिनहाज आज़ाद उम्मीदवार। कामयाबी के लिए 185 वोट दरकार। हुकूमती उम्मीदवार को 261 वोट की हिमायत हासिल। पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान की तादाद 108 है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। पंजाब में सेनेट इंतखाब बारे मुशावरत। मरियम नवाज की अरकान असेंबली को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हल्फ लिया। जेजेआई के 9, नून लीग के 8, पीपल्स पार्टी के 5 अरकान शामिल, ANP के 2, पीटीआई के 1 रुकन ने हल्फ उठाया। केपी असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हल्फ नहीं उठा सकते थे। केपी असेंबली इजलास शुरू होते ही हुकूमती अरकान ने क्वारम की निशानदेही कर दी। स्पीकर ने क्वारम पूरा ना होने पर बगैर हल्फ लिए इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर केपी को नामजद किया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस को अरकान से हल्फ लेने के लिए किसी को नामजद करने का खत लिखा था। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के बाद केपी असेंबली का ऐवान मुकम्मल। कुल 145 नशिस्तों में से हुकूमती अरकान की 92 तादाद, ऐवान में अपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो गई। नून लीग के 19, JUI के 18, पीपल्स पार्टी के 9 अरकान, अवामी नेशनल पार्टी के 4 और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के अरकान की तादाद 3 हो गई। अल-यमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों की हल्फ बर्दारी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। एविक पिटीशन मुकम्मल कर ली, आज पेशावर हाई कोर्ट में दायर करेंगे।
मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 65 वाज़ेह है। हल्फ सिर्फ असेंबली फ्लोर पर हो सकता है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। क्वारम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान, आइन के मुताबिक अरकान से हल्फ लिया। गवर्नर केपी का जवाब, PTI ने हल्फ ना लेकर आइन की खिलाफवर्जी की। क्वारम की निशानदेही करके PTI ने नई कहानी शुरू की। फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। मुंतखब अरकान से हल्फ ना लेना तौहीन अदालत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और स्पीकर ने अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया। स्पीकर ने साजिश के तहत अरकान को हल्फ बर्दारी से रोका। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में क्वारम का बहाना बनाया गया। असेंबली में क्वारम का मसला मनसूबाबंदी के तहत किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सीटें बेची जाती हैं। बानी PTI ने हमेशा बोलियां लगवाई। ये अरबपति लोगों को लाते हैं, फिर उनकी पार्टी में रद्द-ए-अमल आता है। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बहुत बड़ा आईनी जुर्म है। तलाल चौधरी PTI पर बरस पड़े, कहते हैं कोहिस्तान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। PTI का आईनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन जमातों से कैसी मुफाहमत, अरकान को हल्फ उठाने से रोका जा रहा है। यही गैर आईनी रवैया बानी PTI ने अदम एतमाद से बचने के लिए अपनाया। कासिम सूरी और आरिफ अलवी के जरिए गैर आईनी इक़दाम किए गए। PTI सिर्फ सड़कों, चौराहों और पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए बनी है। ये जमात जमहूरी ईवानों के मिजाज से मुताबिकत नहीं रखती। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर बयान। मरी में नून लीग के बड़ों की अहम बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और सियासी अमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने पार्टी अकायद सदर जरदारी से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल पर कानून साजी के हवाले से तबादला ख्याल। मुजवज़ा आईनी पैकेज की बात शिकों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मौलाना फजल रहमान के साथ वर्किंग रिलेशनशिप के लिए मुलाकातों पर गुफ्तगू। मुलाकात में नए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के नाम पर भी गौर। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब की तबाहकारियों और अमन अमान के क़याम पर इक़दामात से आगाह किया। मुल्क की सियासी इंतज़ामी और आईनी मामलात में इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड और उनकी आरा को मुकद्दम रखा जाए। सैलाब से मुतासरा आवाम के जानी और माली नुकसानात पर माकूल मुआवजा दें। कुदरती आफात से निपटने के लिए जामे लाएमल मुरतब किया जाए। पार्टी सदर नवाज शरीफ की हिदायत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अफगानिस्तान। काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से अहम मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, दहशतगर्दी, दरअंदाजी और करदम तहरीक तालिबान के हवाले से तबादला ख्याल। पाक अफगान सरहद की मुअस्सर मैनेजमेंट, सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के अमल पर भी बातचीत। पुरअमन बकाए बाहमी इस्तेहकाम और ताउन की ज़रूरत पर जोर। दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना और देरपा ताल्लुकात कहाँ है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कलअदम TTP अपने व्हाट्सएप चैनल चला रही है। कलअदम TTP पर तशद्दुद और नफरत अंगेज़ नज़रिए को फैलाने के लिए व्हाट्सएप पैगाम भेज रही है। पाकिस्तान दहशतगर्द गिरोहों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस रखता है। पाकिस्तान आलमी अमन को यकीनी बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दे रहा है। आलमी बरादरी इस लानत से लड़ने में ताउन करे। दहशतगर्दों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाना चाहिए। ऐसे हैंडलर्स और नंबर्स खुदकार तौर पर मुअत्तल करने के लिए ज़रूरी एल्गोरिथम बनाए जाएँ। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का एक्स पर पैगाम।
दोनों बच्चों ने पसंद की शादी की, 1.5 साल छुपकर रहते रहे, फिर ढूंढ लिया गया। जरगे ने मियां बीवी को वापसी का झांसा दिया, दोनों लौट आए, फिर जरगे ने उनकी मौत का फैसला सुना दिया। पहले लड़के को गोली मारी, फिर लड़की को भी गोलियों से भून दिया गया। पुराने पाक हाथ में थामे खातून की बेबसी बता रही है मानने वाले सारे मर्द कितने गैरतमंद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहते हैं जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई हुई है वो पहले इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो आपके आसपास राइज है। सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा। इस जुल्म के निज़ाम के जिम्मेदार आपके भाई बहन हैं, दूसरे सूबों से आए मुसाफिर और रोजी रोटी कमाने वाले मजदूर नहीं, जिन निहत्तों को आप गोलियां मार की शिनाख्त वतन दुश्मनी है। मानसून बारिशों का नया स्पेल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। हैदराबाद, मीरपुर खास ठट्ठा, सकरकंद कोट में मूसलाधार बारिश। खैरपुर नाथिन शाम में भी बरसात, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शहर में सैलाबी सूरत हाल, निज़ाम में ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। ज़ियारत, लसबेला, कोयटा और रस्ता मोहम्मद में भी तेज़ बारिश। हरीपुर में भी बादल खूब बरसे। जहला में बारिश और सैलाब के बाद बहाली का काम शुरू। जुड़वा शहरों में बारिशों के दूसरे स्पेल का आगाज़। ड्रेन एमरजेंसी बदस्तूर नाफिज। वासामला की छुट्टियां मनसूख। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में बारिशों की पेशगोई। 18 अजला में लड़ जारी। लाड़काना में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 खवातीन चल बसी। पंजाब में मानसून बारिशों के हादसात के बायस 135 शहरी जाँ भाग हुए, 479 जख्मी। ज्यादा अमवात, कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों, छतों के गिरने के बायस हुई।